रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे, यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार श्रोतागण, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के एक और सामूहिक प्रयास एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स में मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मुंबई से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ और साथ में एक फिजियोनॉमिस्ट भी हूँ, जो चेहरे की आकृति से आपके मानसिक दशाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण कर सकती हूँ। यह श्रृंखला अपने आप में एक अनोखा प्रयास है उन 16 लेखकों का जिन्होंने इस किताब टॉकिंग फिंगर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स में अपने मन की बात, अपने विचारों को संजोया है। यह सभी लेखक 8 से 27 वर्ष की आयु की श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह हर उम्र से जुड़े हुए अनुभवकों को एक साथ एक जगह पर हमारे लिए लेकर आए हैं। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा यह प्रयास है कि ऑटिज्म के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ने जा रहे हैं, उनका नाम है श्रीमती पद्मा ज्योति, जो एक ब्लॉगर हैं पेरेंटिंग ऑटिज्म इंडिया के साथ और यह टॉकिंग फिंगर्स की को एडिटर भी हैं। आपका रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की तरफ से बहुत स्वागत है पद्मा जी। धन्यवाद दिव्या जी। मैं सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम का और रेडियो उड़ान टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी हमें ये मौका देने के लिए। जी, कृपया हमें अपने बच्चे अनुदीप को बड़ा करने में और उनकी परवरिश के बारे में अपने अनुभवों को साझा करें। जरूर दिव्या जी। जब मेरा बेटा अनुदीप 2.5 साल का था
तब हमें पता चला कि उसे ऑटिज्म है। जिस डॉक्टर ने हमें ये बताया था वो बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनका नाम जी। मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगी। उन्होंने हम्म। कहा था कि आपका बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, कभी जी। आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा और हम्म। उसकी सोचने की शक्ति बहुत कम होगी। ये इससे हमारी ऑटिज्म जर्नी की शुरुआत हुई और जी। पिछले 17-18 साल में इसका पूरा ऑपोजिट हो गया है। दिन हम्म। में कई बार ये मुझ पर प्यार जताता है, मेरी फीलिंग्स को बखूबी समझता है और वो जी। मुझसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम्म। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 17-18 साल आसान थे। जी। अ, सारी मुश्किलें तब आसान होना शुरू हो गई जब इसने संवाद करना सीख लिया था। जी। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और दिन भर उसके साथ रहती हूँ, लेकिन हम्म। उसके मन की बात समझना तब तक नामुमकिन था जब तक उसने टाइप करना नहीं सीख लिया था। जी। इसमें कई महीने लग गए, कई सारी मुश्किलें आई, बहुत हम्म। स्लो रहा ये सब। लेकिन धीरे हम्म। धीरे उसने टाइप करके अपनी मन की बात शेयर करना शुरू किया और जी। ऐसे ही हमारी बातचीत थोड़ी और लंबी होती गई और हम हम्म। माँ बेटे से धीरे धीरे दोस्त बनते गए। जी। टाइप करना और टाइप करना सीखने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। ऐसा जी। लग रहा था कि अगर मैं कुछ शेर पेश कर आपके सामने ये कह दूं तो जी। जी। खोल बिल्कुल। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल हम्म। दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी। और बहुत बढ़िया। दिव्या जी, ये सिर्फ मेरे बेटे की नहीं है, सारे हम्म। 16 लेखकों की यही कहानी है कि जब तक उन्होंने संवाद करना सीखा नहीं, कैसे भी हम्म। तरीके से हो, लिख कर हो या अल्फाबेट्स को दिखाकर हो या टाइप करके हो, किसी भी तरह से जब तक उन्होंने अपनी मन की बात कहना नहीं सीखा, उनकी जिंदगी अलग थी और जी। उसके बाद की जिंदगी में बहुत अंतर है। उनकी जी। कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ गई है और वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी हर पसंद नापसंद को हमसे बांट सकते हैं। बिल्कुल। 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 बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमें बताया। और आपके सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी और आपने उनका सामना किस तरह से किया, पद्मा जी? दिव्या जी, मैं 2 चुनौतियों का आपको बताना चाहूंगी। पहली जी। चुनौती है मेरे बेटे अनुदीप की सेंसरी चुनौतियाँ थी, जो हम्म। इस तरह पेश आती थी कि वो लाउड आवाज नहीं सुन सकता था, बहुत कम तरीके के खाना खा सकता था, उसको हैंड जी। राइटिंग या खुद से खाना खाना बहुत मुश्किल था। हम्म। रात भर सोता नहीं था और दिन भर भागता रहता था। तो जी। हम सब थेरेपिस्ट के पास गए तो हमें पता चला ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने से इसका कुछ असर कम हो सकता है। तो हमने जी। प्रोग्राम लिया और हम्म। जो भी सामान जरूरी थे वो सब करने के लिए हमने घर पर खरीद लिया और वो प्रोग्राम को फॉलो करते रहे। अब भी हम करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी चुनौतियां कम हो गई है, लेकिन उनका हम्म। असर काफी हद तक कम हो गया है। अच्छा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बेटे को पढ़ने का बहुत शौक है। जो भी नया हम्म। आप सिखाने लगो उसको झट से पढ़ लेता है, सीख लेता है और हम्म। आगे आके कहता है और क्या। तो हम्म। जब वो स्कूल में जाता था तो लोग इससे देखते थे कि ये बोल नहीं पा रहा है और जी। ऑटोमेटिकली ये सोच लेते थे कि इसमें सोचने की शक्ति नहीं है और छोटे जी। बच्चों वाले लेसन्स पढ़ाते थे इसे। इससे हम्म। मेरे बेटे को बहुत दुख होता था, घर आकर रोता था बहुत दिन। इसलिए हम्म। हमने सोचा चलो होम स्कूलिंग कर लेते हैं और जी। हम कई साल से होम स्कूलिंग कर रहे हैं। कई नई जी। मटेरियल सीखते हैं, हम थेरेपीज करते हैं और अब जी। वो काफी खुश है और उसे देखकर मैं भी खुश हूँ। जी। बिल्कुल। अच्छा लगा सुनकर कि आप घर में सब चीज उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे वह भी खुश हैं और आप भी बहुत खुश हैं। तो जी हमें अनुदीप और उनकी पसंद और शौक के बारे में कुछ बताएं, पद्मा जी। जरूर। उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, हर तरह के हम्म। गाने सुनना पसंद है। जगजीत सिंह जी के गजल भी सुन लेता है और कजरारे गाने भी सुन लेता है।
अच्छा। और चॉकलेट खाना पसंद है उसे, और ठंडी हवा में वॉक पे चले जाना पसंद है। और जी। हाल ही में इसे ऑडियो बुक्स की शौक लगी है। हम्म। तो हम दोनों मिलकर ऑडियो बुक सुनते हैं और उस पर बातचीत भी कर लेते हैं। जी। जी। ठीक है। आपको पद्मा जी टॉकिंग फिंगर्स की प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपके मन में क्या विचार थे इस किताब को लेकर? दिव्या जी, मैं लगभग 10 साल से ब्लॉग लिखती हूँ, पेरेंटिंग ऑटिज्म इंडिया, जिस जी। पर मैं बुक्स, गेम्स और एप्स वगैरह की रिव्यू करती हूँ, जिससे हमारे बच्चे को फायदा हो सकता है। हम्म। इस दौरान मैंने दुनिया भर के कई नॉन ऑटिस्टिक लोगों के बुक्स पढ़े हैं, और मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है उनके बुक्स, क्योंकि मुझे ये पढ़कर मेरे बेटे को समझने में आसानी होती है। जी। लेकिन जब भी ये बुक पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा बुक इंडिया में क्यों नहीं है। हम्म। हाँ, और बुक्स है, लेकिन जब हम उनकी फैसिलिटीज और हमारी फैसिलिटीज को कंपेयर करेंगे तो जमीन जी। आसमान का फर्क है दूसरे देशों में और हमारे भारत में। और उनकी सोचने का तरीका अलग है, जीवन शैली अलग है। इस वजह से हम उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई ऐसा बुक हो जहाँ पर हमारी देश की कहानियां आगे आती है, तो जी। औरों को उससे जुड़ने में आसान होगा, और माता पिता को ये लगेगा, देखो ये हमारे ही देश का लड़का है या लड़की है, और जी। इन्होंने हमारी जैसे ही चुनौतियों का सामना कर कर इतना आगे बढ़े हैं, तो शायद मेरा बच्चा भी और आगे बढ़ सकता है। जी। ये सोच मेरी और चित्रा की कई बार इस पर बात हुई है। चित्रा मेरी कई साल से दोस्त है, और हाँ एक जी। बार इसी बातचीत के दौरान हमें लगा कि और कितनी देर इंतजार करेंगे, कोई और बुक तो नहीं ला रहा है, चलो हम ही कर लेते हैं। जी। इस तरह से टॉकिंग फिंगर्स की नींव पड़ी। फिर उसके बाद हम 16 लेखकों से जुड़े। ये 16 लेखक अपने ही तरह से काफी फेमस थे। कुछ ब्लॉग्स लिखते थे, कई पोएम्स लिखते थे या जी। पेंटिंग करते थे, और जी। हमने उन्हें 20 प्रश्न भेजे हैं। ये जी। 20 प्रश्न में से कुछ आसान है, जैसे कि आपकी हॉबीज क्या है, और कुछ काफी कठिन सवाल है जो ये पूछते हैं कि इन पर शक करने वाले होते हैं कि ये मुंह से बोलकर बात नहीं कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को टाइप करके व्यक्त कर रहे हैं। तो कुछ लोग जी। इस पर शक करते हैं, उनके लिए आपका क्या जवाब है? इंक्लूजन पर आपके क्या विचार है? जी। डिसेबिलिटी पर आपके क्या विचार है? ऐसे कई गहराई से सोचकर जवाब देने वाले प्रश्न हैं इनमें। तो जी। हमने इन सबको ये प्रश्न भेजे, और उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। उसके बाद जैसे जैसे उनके आंसर्स आते गए, हम उनके आंसर्स पढ़कर हमारा मुंह खुला का खुला रह गया कि इतनी अच्छा। गहराई वाली बात उन्होंने इतनी आसानी से समझा दी है, और जी। उनके जो बात है वो सीधे मन को छू लेती है। जी। और हमें लगा कि हमें जल्द से जल्द इस बुक को आप सबके सामने लाना चाहिए, और इसलिए हमने इसे सेल्फ पब्लिश करके बुक को आगे ला लिया है। इस तरह टॉकिंग फिंगर्स बाहर आई। जी। आपका ये प्रयास बहुत ही लोगों के लिए एक प्रेरणा है पद्मा जी, क्योंकि वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जी। तो बहुत खूब कहा टॉकिंग दिव्या जी, जरूर। तो आगे बढ़ते हैं कि टॉकिंग फिंगर्स किताब के प्रकाशित होने के बाद किताब की प्रतिक्रिया कैसी थी? दिव्या जी, जो भी हमारी आशा थी इस बुक की प्रतिक्रिया को लेकर, उससे जी। कई गुना ज्यादा हमें प्यार मिला है, स्नेह मिला है, आधार मिला है और प्रशंसा मिली है। ना जी। सिर्फ लेखकों को बल्कि उनके परिवार को भी, जैसे कि उनकी इतनी सालों की तपस्या का फल मिला है उन्हें। हम इतने सालों से ये सुनते आ रहे थे कि आपके बच्चा सोच नहीं सकता, दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं सकता। तो जी। जब उन्हें ये मौका मिला कि वो दुनिया को दिखा दे कि उनमें क्या क्षमता है, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और एकदम छक्का मार दिया इस बुक से। इस वजह से काफी लोग उसे प्रशंसा करने लगे। देश विदेश के प्रोफेशनल से कई पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं हमें, और जी। कई पेरेंट्स ने आगे आके कहा है कि हाँ, हम ऐसा वार्तालाप करते हैं अपने बच्चों से, जी। टाइप करके या
लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनसे गहराई में जाकर बड़े बड़े प्रश्न पूछे कि क्या इस जी बारे में आपके क्या विचार है। लेकिन ये जी। बुक पढ़ने के बाद वो ट्राई करना चाहते, जो हम्म। काफी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। जी। और जो भी नए पेरेंट्स है जिनको अभी अभी पता चला है, उन्हें हम्म। ये बुक देखकर कुछ लोग आगे आकर हमसे शेयर किया है उन्होंने कि उन्हें लग रहा है कि पूरा अंधेरा नहीं है, हमें बस थोड़ी देर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना है, आगे रोशनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी और ठीक। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई है हाल ही में, जहाँ हम्म। पर उन्होंने हमारे बुक को गिफ्ट में दिया है सारे डॉक्टर्स को। ये हमें मेडिकल डॉक्टर्स की तरह से हमें हौसला अफजाई मिली है, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिन से धन्यवाद कहना चाहेंगे। जी जी। टॉकिंग फिंगर्स की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। थैंक यू इस दिव्या जी। किताब को हिंदी में प्रकाशित करने के पीछे क्या मंशा थी आपकी, पद्मा जी? दिव्या जी, हमारे बुक का रिव्यू प्रमुख न्यूज़पेपर्स में आया था, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में रिव्यू किया था उन्होंने। जी इसके बाद कई पेरेंट्स हमसे जुड़े और उन्होंने कहा कि हम इस बुक को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और हमारी भी यही मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बच्चों की बात पहुंचे। सॉरी मैं बच्चे कह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए तो सभी 16 लेखक मेरे बच्चों जैसे ही है। जी जी बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं और हम रश्मि मिश्रा जी से जुड़ गए। वो खुद एक जी ऑटिज्म बच्चे की माँ है और एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर है। उन्होंने कई बुक्स का अनुवाद किया है और अच्छा। उन्होंने इतनी खूबी से हमारे लेखकों की भावनाओं का अनुवाद किया है कि बहुत काबिले तारीफ है उनकी बुक जो अनुवाद हुआ है। उन्होंने पूरा एसेंस को, जो भी लेखक ने लिखा है, उसको पूरी तरह से हिंदी में अनुवाद कर दिया है। जी इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगी और ये कहना चाहूंगी कि आगे भी हम टॉकिंग फिंगर्स की श्रृंखला को जारी रखना चाहते हैं और जी आपके सामने और नए नए रत्न पेश करना चाहते हैं। जी। आपके प्रयास के लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसको खूब 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 आगे लेकर जाएं, यही हम सबकी शुभकामना है आपके लिए। जब अभिभावकों को थेरेपिस्ट या डॉक्टर के माध्यम से ये सूचित किया जाता है कि ये बच्चा कभी बोल नहीं सकेगा, तो आप अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? दिव्या जी, मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न का जवाब एक रियल एक्सपर्ट से सुने। एक्सपर्ट वो है जो जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ऑटिज्म संबंधित प्रश्न है तो ऑटिस्टिक लोग से ज्यादा तो इसका कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि क्या वो इसका आंसर देना चाहेंगे, तो उन्होंने लिखा है इंग्लिश में। हमारी रश्मि मिश्रा जी ने इसका अनुवाद किया है। मैं आपको इसे पढ़कर सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल, हम सब सुनना चाहेंगे अनुदीप जी की प्रतिक्रिया इसके बारे में, वो क्या सोचते हैं या क्या उनके विचार है। जरूर। मैं नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता से कुछ कहना चाहता हूँ। इस बुक को पढ़कर आपको ये संशय हो सकता है कि क्या आपके बच्चे में हमारे जैसे लिखने और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे और इस बुक के अन्य लेखकों में कोई विशेष क्षमता नहीं है जो हमें आपके बच्चों से अलग करती है। हालांकि हम अगर किसी फायदे में हैं, तो वो है एक कार्मिक लॉटरी जीतना। हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे माता पिता के पास पैदा हुए हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और संवाद करने के हमारे अधिकार के लिए लड़ते रहे। माता पिता के सोचने और बोलने का तरीका बच्चों की आंतरिक आवाज बन जाती है। यदि आप में उत्साह की कमी है और प्रयास करते रहने के लिए प्रेरणा की कमी है, तो हमें वो समर्थन और मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है। हम ऐसे शरीर में पैदा हुए हैं जो हमारा साथ नहीं देता और उस पर लगातार सेंसरी उत्तेजनाओं द्वारा बमबारी होती रहती है। हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है
तो वो ऐसे व्यक्ति की जो हम पर, हमारी क्षमताओं पर और संवाद करने के हमारे अधिकार में विश्वास करता है, जो मुझे लगता है कि हर इंसान की एक बुनियादी अधिकार है। वो व्यक्ति आप अपने बच्चे के लिए बने और मुझे विश्वास है कि वह अपने तरीके से चमकेंगे और जगमगाएंगे भी। आपने तो एक्सपर्ट की राय सुन ली दिव्या जी। मैं जी। और बस ये कहना चाहूंगी कि अगले 9 दिनों में आप ऐसे ही माता पिता से मिलेंगे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप जरूर उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनिएगा और मुझे विश्वास है कि आपको उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। और अगर किसी मोड़ पर आपको मदद की जरूरत हो तो हमसे जरूर जुड़िएगा। बुक के पीछे हमारा ईमेल है और हम सभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर। किसी भी तरह से हमसे जुड़िएगा और जितना हो सके हम आपकी मदद करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर और सरल भाव से हमें सब समझा दिया। अनुदीप को हम सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दिव्या जी। अंत में आपने इतने विस्तार से हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका हार्दिक आभार पद्मा जी। टॉकिंग फिंगर्स किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी इस ऑडियो के विवरण में दिया गया है। यह किताब आपको उस लिंक के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान, पद्मा और चित्रा जी, जिनके अथक प्रयास का परिणाम यह किताब टॉकिंग फिंगर्स है, का हार्दिक आभार और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से अनेक शुभकामनाएं। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं,
टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com।